अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैनल के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी, आप लोग उधर से जाकर तैयारी कर सकते हैं। आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर जो हमारे पास है साउंड वाला। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, जो मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, ये हम देखेंगे हमारे पास कितने। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास बन सकता है वो हमारे पास है साउंड की खसूसियात। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोगों ने करना कि हमारे पास ये लाउडनेस की तारीफ़ लिखें। हमारे पास ये साउंड की लाउडनेस है, इसके हमारे पास ये एग्जांपल है। नीचे हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है। साउंड की लाउडनेस की तारीफ़ लिखी, इसके एग्जांपल लिखी। उसके बाद हमारे पास साउंड की लाउडनेस से आगे भी एक इसमें से ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि साउंड की लाउडनेस की तारीफ़ करें और साथ में इसके किन अवामल पर इसका इन्हिसार होता है। वाइब्रेटिंग जिस्म का एम्पलीट्यूड, वाइब्रेटिंग जिस्म का एरिया, वाइब्रेटिंग जिस्म से फासला, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर तो आता है। तो ये अगर वो कहे कि साउंड की खसूसियात बयान करें, तो फिर आप लोगों ने सिर्फ इसकी लाउडनेस की तारीफ़ लिखें, ये नीचे एग्जांपल लिखे, साथ में इसके ये तीनों के नाम लिख दें बस। उसके बाद हमारे पास है तीनों के नाम लिखे, इसकी पहली लाइन भी आप लोगों ने लिख देनी है। वाइब्रेटिंग जिस्म का एम्पलीट्यूड हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके हमारे पास लाउडनेस पे डिपेंड कर रहा है। लाउडनेस के साथ ही एम्पलीट्यूड हमारे पास चेंज हो जाता है, बदल जाता है। उसके बाद हमारे पास वाइब्रेटिंग जिस्म का एरिया, इसकी हाफ लाइन है, ये पहले ये लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास है वाइब्रेटिंग जिस्म से फासला, इसकी ये पहली लाइन लिखते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ साउंड की खसूसियात पूछेंगी हैं बस। उसके साथ हमारे पास दूसरी खसूसियात हमारे पास कौन सी है जी, साउंड की पिच हमारे पास साउंड की दूसरी खसूसियात, इसकी ये तारीफ़ लिखे, साथ में ये एग्जांपल लिख दें। नीचे हमारे पास क्वालिटी है, इसकी तारीफ़ लिखे, साथ में हमारे पास ये इसके एग्जांपल लिख दें। लास्ट में हमारे पास इंटेंसिटी है, इसकी तारीफ़ लिखें, तो आप लोग इसकी भी तारीफ़ और साथ में इसका ऐसा यूनिट भी लिख दें। ये हमारे पास था साउंड की खसूसियात। उसके बाद हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, साउंड की खसूसियात से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला। हर दफ़ा ही लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया होता है साउंड का इंटेंसिटी लेवल। साउंड का इंटेंसिटी लेवल हमारे पास क्या है, ये इसकी हिसाबी शक्ल हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म मीन हमारे पास इसकी क्या है, ये मैंने आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से करवाया हुआ है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये हर दफ़ा एक दफ़ा छोड़ के दूसरी दफ़ा ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया होता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को इधर से लेके यहाँ स्टार्ट से लेके यहाँ तक करवाया हुआ है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इधर तक स्टार्ट करना है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो हमारे पास है लास्ट वाला टॉपिक, अल्ट्रासाउंड वाला। अल्ट्रासाउंड की तारीफ़ करें और साथ में अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल लिखें। इसकी हमारे पास तारीफ़ है, ये हमारे पास इसके नीचे से लेकर लास्ट तक हमारे पास है ये इसके इस्तेमाल है। ये आप लोगों ने 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही बनते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास इस चैप्टर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। बाकी सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं। अगर लोअर बोर्ड वाले कुछ चवल मार दे तो दे देते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हमारे पास यही लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करने हैं। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला हमारे पास साउंड पैदा करने के लिए कौन सी लाजमी शराइत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद हमारे पास 11.4 वाला जो हमारे पास है ये लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है जी 5, 7, 8, 9, 11, 12 और लास्ट पे हमारे पास है 17 और 19। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो प्रीवियस बोर्ड के पेपर में पूछे जा चुके हैं। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से पहले तैयार करना है, बाकी के बाद में तैयार कर लें ना करें, लेकिन इनमें से ही उम्मीद है कि इनमें से इंशाल्लाह आएंगे। उसके बाद हमारे पास आला तसव्वुराती सवालात में थे देखें तो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं जी, 11.3 है, 11.5 है। उसके बाद हमारे पास है लास्ट वाले तीनों 7, 8 और 9, ये हमारे पास तीनों हैं। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं हिसाबी सवालात मीन न्यूमेरिकल। कुछ बच्चों की तो वैसे ही जान जाती है न्यूमेरिकल करते हुए, मौत पड़ जाती है इनको। बिल्कुल इजी मेथड से मैंने सभी सारे के सारे न्यूमेरिकल करवाए हुए हैं, बिल्कुल इजी। बहुत इंग्लिश मीडियम की बानिस्बत उर्दू मीडियम वालों को न्यूमेरिकल करना इजी होता है, आसान होता है। उनको पता ही नहीं चलता इंग्लिश मीडियम वालों को कि हमारे पास इधर क्या दिया हुआ है। उर्दू मीडियम में तो बिल्कुल इजीली बताया होता है कि हमारे पास ये इंटेंसिटी दी है, ये साउंड इंटेंसिटी का लेवल दिया है, ये डाटा में हमारे पास ये है मालूम, हमने ये चीज़ करनी है। तो उर्दू मीडियम वाले हमारे पास जो होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं वो करते नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले फिर भी कर जाते हैं, उनको मुश्किल होता है फिर भी वो कर लेते हैं, लेकिन उर्दू मीडियम वाले न्यूमेरिकल नहीं करते हैं। सीधी सी बात है, जो मैं बात कर रहा हूँ हकीकत है।
बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो अच्छी तरह से तैयार नहीं करते, उर्दू मीडियम वाले। वो कहते हैं सर हमें तो न्यूमेरिकल आते ही नहीं है। उन्होंने बस एक ज़हन में बात बिठाई हुई है कि आते ही नहीं है। ये बात निकाल दे अपने ज़हन से कि न्यूमेरिकल बिल्कुल ईजी होते हैं। जैसे मैथ के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन की तरह ये होते हैं, तो बहुत इजी होते हैं। इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 न्यूमेरिकल हमारे पास 11.2, ये प्रीवियस बोर्ड के पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। पेपर उठा के देख लें, पास पेपर देखेंगे तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल मिल जाएगा आप लोगों को। उसके बाद हमारे पास 11.4 वाला देखें तो हमारे पास ये भी काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट न्यूमेरिकल है 11.9 वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इनमें सिर्फ ये 3 न्यूमेरिकल आप लोग कर लें, उम्मीद है कि इन तीनों में से आ जाएगा। अदरवाइज़ ये हमारे पास एक और है 11.6 वाला, ये भी आप लोग अच्छी तरह से कर लें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। करने आप लोगों ने सारे ही हैं, एक दफ़ा वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप लोग उधर से जाके देखें। न्यूमेरिकल के लिखें ऊपर साउंड वेवल है हमारे पास, न्यूमेरिकल चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल लिखें बाय सर रिजवान के नाम से लिखेंगे तो हमारे पास उधर सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार करें। ये हमारे पास न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ये कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इसके न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन बता दें, हमारे पास कौन से लॉन्ग क्वेश्चन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने अलग से वीडियो बना के बता दी है। साउंड वाले चैप्टर में हमारे पास इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन और 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है और शॉर्ट में या थ्योरी वाला भी पूछ सकता है। तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।